नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी 5.1। इसमें क्या हो रहा है, हमने दो पॉटेड प्लांट्स लिए हैं, सेम पिछले वाले जैसे ही दो पॉटेड प्लांट्स लिए हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। ओके, फिर हमने पॉटेड प्लांट्स को क्या किया है, 3 दिनों के लिए हमने उसको डार्क रूम में रखा है। ठीक है, हमको पता है डार्क में आपकी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एम आई राइट। तो हम डार्क में जब उसको रखेंगे तो उसमें प्रेजेंट जितने भी स्टार्च है वो क्या हो जाएगा, यूज्ड अप हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने उन्हीं प्लांट्स को 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखा। 3 दिन हमने डार्क कमरे में रखा ताकि उसके स्टार्च यूज्ड अप हो जाए। फिर हमने 6 घंटे के लिए उसको कहाँ रख दिया, हमने 6 घंटे के लिए उसको सनलाइट में रख दिया। ओके, फिर हमने क्या किया, 2 लीव्स हमने प्लग किए, नहीं उसी प्लांट में से हमने एक लीफ प्लग कर दिया। प्लग करने के बाद मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट पेपर। हमने जितने भी ग्रीन एरियाज थे हमने मार्क कर लिए। ठीक है, फिर हमने उस लीफ को क्या किया, बॉइलिंग वाटर में रखा फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, आफ्टर दिस इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। देखो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे उस लीफ को बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, बॉईल करने के बाद हम उसको अल्कोहल में फिर से बॉईल कर रहे हैं, और अल्कोहल को डायरेक्ट हीट नहीं करते। अल्कोहल में जब भी आपको कुछ भी हीट करना होता है ना, पहले उसको वाटर बाथ में रखना पड़ता है। उसके बाद वाटर बाथ के अंदर एक छोटा सा कुछ भी टेस्ट ट्यूब वगैरह ले लो या बीकर ले लो, कॉनिकल फ्लास्क ले लो, उसमें आपको अल्कोहल डालना पड़ता है, फिर आप उसको हीट कर सकते हो। अल्कोहल इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, फटक से वो आग को पकड़ लेता है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट हीट कभी नहीं करते बर्नर पे। ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। फिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम क्यों लीफ को अल्कोहल में बॉईल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि उसमें प्रेजेंट जितने भी क्लोरोफिल है वो सारा निकल जाए। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पार्ट, ओके, वो सारा रिमूव हो जाए। क्लोरोफिल रिमूव क्यों कर रहे हैं, क्लोरोफिल रिमूव इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्टार्च का प्रेजेंस कर सकें। जब भी हम स्टार्च का टेस्ट लगाते हैं ना किसी भी प्लांट बेस्ड लीफ में, तो उसमें सबसे पहले क्लोरोफिल को रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है इन द केस ऑफ स्टार्च टेस्टिंग में। आप जब भी स्टार्च का टेस्ट लगाते हो तो क्लोरोफिल एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है स्टार्च के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारी एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, वाटर बाथ लिया, उसमें पानी डाला, फिर अल्कोहल को अलग से लिया, फिर उसमें लीफ को डाला, फिर उसमें बॉईल कर रहे हैं ताकि क्लोरोफिल रिमूव हो जाए। फिर होने के बाद हम उस लीफ को वहाँ से उठाएंगे और देखेंगे कि सारा ग्रीन पार्ट उसमें से रिमूव हो गया। ठीक है, फिर हम उस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. फिर हमने उस लीफ को वहाँ से निकाला और उस लीफ को हमने रिंस ऑफ कर दिया। फिर हम कलर देखेंगे कि कलर में क्या चेंजेस आता है। क्या कलर आपका ब्लू वाइट में कन्वर्ट होगा, ब्लैक एंड ब्लू में कन्वर्ट होगा? यस, देखो आपका कलर ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स क्या है, आपके लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन योर लीफ विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो मैं एक बार फिर से बता दूंगी।